नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल योग्यता एकेडमी पर। यहां पर मैं इतिहास के टॉप 500 सीरीज की दूसरी वीडियो लाया हूं, जिसमें आज हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आप वीडियो को लाइक करें और समस्त ग्रुप में शेयर करें। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? इसके ऑप्शंस हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी। दोस्तों पहले आप इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में भेजें। उसके बाद मैं इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर होगा नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल में शुरू होती है। इसी काल में मानव कृषि से परिचित होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर होगा जौ। मानव द्वारा प्रयुक्त किया गया सर्वप्रथम अनाज जौ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर होगा मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में होता है और ये भारत में बागोर जो कि राजस्थान में है और आदमगढ़ जो कि एमपी में है, वहाँ पर इसके साक्ष्य मिलते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके ऑप्शंस हैं कोल्डिवा, लहुरादेव, मेहरगढ़, टोकवा से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर होगा लहुरादेव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से प्राप्त होते हैं। लहुरादेव कहाँ है दोस्तों? इसका लहुरादेव है संत कबीर नगर में, जो कि यूपी में पड़ता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, जेम्स प्रिंसप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इसके ऑप्शंस हैं गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। इसका नाम अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो हड़प्पा किससे संबंधित है? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी और उसके 5 सहायक नदियों के आसपास विकसित हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? इसके ऑप्शंस हैं इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर होगा ए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए और इसे कूट दिए गए हैं 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4 या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए जानी जाती थी, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
सूची 1 दी गई है, उसमें कुछ हड़प्पाकालीन स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्तियों को दिया गया है जिन्होंने हड़प्पाकालीन स्थलों को खोजा है। तो इन दोनों को मैच कराना है। तो हड़प्पा किससे मैच होगा दोस्तों? हड़प्पा मैच होगा दयाराम साहनी से। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसी प्रकार से हस्तिनापुर मैच होगा बीबी लाल से। हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने की थी। तक्षशिला की जो खोज है आपकी वो की थी जॉन मार्शल ने, और कौशाम्बी NG मजूमदार। तो इस प्रकार सही कोड क्या बनेगा? 3, 4, 2, 1, जो कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? और इसके ऑप्शन हैं कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा बी, हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, जबकि कालीबंगा भारत के राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पाकालीन स्थल दिए गए हैं और इसकी स्थिति दी गई है सूची 2 में। दोनों को मैच कराना है, तो इसको मैच कराते हैं हम लोग। मांडा जो है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। इसी प्रकार से कालीबंगा है आपका राजस्थान में, जबकि राखीगढ़ी है हरियाणा में। इसलिए इसका सही कोड क्या बनेगा? 3, 4, 1, 2, जो कि सी ऑप्शन है, सही हो जाएगा ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या फिर विष्णु की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो के एक मोहर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां दी गई हैं। सूची 2 में नदी जिस पर वो अवस्थित हैं। तो दोनों को मैच करना है। तो हड़प्पा किससे मैच होगा? रावी से। कालीबंगा किससे मैच होगा? घग्गर नदी से। लोथल किससे मैच होगा? भोगवा से। और रोपड़ मैच होगा सतलुज से। तो इसका सही कोड क्या बन जाएगा दोस्तों? 3, 2, 1, 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। इसके ऑप्शन हैं आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा डी, राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। इसके ऑप्शन हैं सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा सी, तांबा। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है। इसके ऑप्शन हैं निर्जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या फिर श्रेष्ठ वंश को। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठ वंश को। आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिए गए हैं कुछ वेद दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। दोनों को मैच करना है। तो देखते हैं इसको हम लोग। ऋग्वेद जो है आपका, इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है? स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद में क्या है? संगीतमय स्रोत। जबकि अर्थवेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। तो इसका सही कोड क्या बनेगा फ्रेंड्स? 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? और इसके ऑप्शंस हैं अस्किनी, परशुड़ी, कुबा, कुरमू, बिपाशा, शतुद्री।
तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा कुबा कुरमू, जो है ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियां हैं जो कि अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्तमा, देवीत्तमा एवं नदीत्तमा संबोधित किया गया है? इसके ऑप्शन हैं सिंधु, सरस्वती, वितिस्ता, यमुना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सरस्वती। सरस्वती नदी को मातेत्तमा, देवीत्तमा एवं नदीत्तमा संबोधित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, व्यापार। तो इसका सही आंसर होगा शिकार। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार था, आखेट था। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? इसके ऑप्शन हैं मनुस्मृति, भगवद गीता, ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर होगा मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें एक तरफ वैदिक नदियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ आधुनिक नाम दिए गए हैं, दोनों को मैच कराना है। तो कुबा जो है हो जाएगी मैच काबुल से, परसुड़ी हो जाएगी रावी से, शदानीरा हो जाएगी गंडक से और सतुत्री हो जाएगी सतलज से। तो इसका सही कूट क्या बनेगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4, जो कि बी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि लास्ट है। तमसो मां ज्योतिर्गमय शब्द कथन है मूलतया उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का, षड्दर्शन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा उपनिषदों का। तमसो मां ज्योतिर्गमय शब्द, जिसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलना, ये कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। दोस्तों आप लोग इन प्रश्नों को एकदम से तैयार कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में पुनः आने के पूरे चांसेस हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके हमें मोटिवेट करें। साथ ही यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।